वंशधर हैं और उनके वंशधर होने के नाते, उनके उत्तराधिकारी होने के नाते, ऋषियों की परंपरा के संवाहक अनुगामी होने के नाते ऋषियों का ऋषित्व हमारे भीतर होना ही चाहिए। एक होता है अपना कुलवंश, जिसमें माता पिता होते हैं, उनकी संतानें होती हैं और फिर वो कुलवंश की परंपरा आगे बढ़ती है। ये भी एक प्रक्रिया है इस संसार के क्रम का आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे अपने कुलवंश के लिए अच्छी संतानें जरूरी होती हैं, ऐसे ऋषियों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए ऋषिशिकाओं के उत्तराधिकारियों के तौर पर, उन ऋषियों के प्रतिनिधियों के तौर पर हमें अच्छे सन्यासी भी बनाने जरूरी है। तो 200 से अधिक विद्वान, धर्मात्मा, चरित्रवान, ऐसे समर्थ सन्यासी भी पतंजलि ने बनाए। सन्यास आश्रम ये तो एक पार्ट है उसका, जहाँ पर हमारे भाई रहते हैं। और ये उधर इसके पीछे जो सामने इतना बड़ा जो दिव्य भव्य गुरुकुल आप देख रहे हैं यहाँ, ये इसके पीछे की तरफ जो है बहनों का सन्यास आश्रम में, वहाँ पर हमारी श्रद्धामयी बहनें रहती हैं। और फिर वो बहनें अपने ज्ञान से, अपने प्रेम करुणा वात्सल्य से, अपनी सेवा से यहाँ पर छोटी छोटी बेटियों से लेकर के लगभग 1000 बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। ये पूरा पीछे इधर श्रद्धामयी हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें रहती हैं। तो ये एक बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, पूरी मर्यादा के साथ सन्यासी भाई बहनों की पावनी परंपरा है। हमारी श्रद्धामयी पूज्य बड़ी दीदी देवप्रिया जी से लेकर के हमारी बेटी देवांजलि, आओ, देवांजलि जी से लेकर के, और देववाणी जी, देव सुधा जी, देव आराधना जी, बहुत सारी हमारी बहनें बेटियां वो अपने अपनी सेवा में लगी हुई इस समय। तो हम आपके साथ जब लाइव कर रहे हैं तो इन्होंने भी अब व्याकरण में MA हो गया है और अब क्या कर रही हो? PhD चल रही है, अभी PhD कर रही हैं। नेट GRF भी क्लियर आदि करके आगे कुछ एक नया भी होने वाला है सन्यासियों के अंदर। सन्यासी, एक समर्थ सन्यासी कैसा होता है? ज्ञान से, भक्ति से, पुरुषार्थ से, परमार्थ से, आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय, हम ऐसे सन्यासी बना रहे हैं जो आत्म कल्याण करते हुए लोक कल्याण, विश्व कल्याण के लिए, आत्म मंगल करते हुए लोक मंगल के लिए, विश्व मंगल के लिए कार्य करते हैं। तो उनमें से अभी कुछ तो बेटियां भी आ गई हैं। ये तो पहले आ गई थी, अभी इसको आगे सन्यास में दीक्षा करेंगे। पहले पढ़ाते ही खाते, ऐसे ही सन्यासी नहीं बनाते। क्या नाम है आपका? जी, ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी है ये, और ये है महाराष्ट्र से। तो तुमको इस मार्ग की कैसी प्रेरणा होगी बिटिया? जी गुरुजी, परिवार आपसे जुड़ा हुआ था पहले। तो माता पिता जुड़े हुए, तो मैं कहता हूँ माता पिता से एक दो बच्चे अपने कुलवंश को बढ़ाने के लिए 1-2 बच्चा हमको दे दो। बौद्धों में देते हैं ऐसे, जैनियों में देते हैं, जैनियों में, बौद्धों में सन्यासी होना बहुत गौरव की बात मानते हैं। हमारे यहाँ तो, और स्वामी रामदेव बहुत अच्छे, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे हैं, आदि शंकराचार्य, रामानंद आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य की परंपरा बहुत महान है। कितने त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि, 88 ऊर्ध्व रेत सम ऋषिणाम बभू, 88,000 तो महाभाष्य के कालखंड में 88,000 तो ऋषि मुनि ऐसे थे। तो ये एक अलग बात है कि कुछ ऋषि मुनि गृहस्थ भी थे, लेकिन जो है इस समय गृहस्थों को भी सदगृहस्थ बनाने के लिए, गृहस्थ धर्म को भी सही मार्ग पर चलाने के लिए, मैं कहता हूं जो अपने जीवन को ठीक से संभाल सके, 5, 10, 20, 25, 50 लोगों को संभाल सके, उसको गृहस्थ होना चाहिए। और जो सबको संभाल सके, सारे संसार का भार अपने ऊपर लेकर के, निर्भर रह करके अपने संन्यास धर्म का और अपने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा का काम प्रामाणिकता से कर सके, उसको सन्यासी बनना चाहिए। तो ज्ञानेश्वरी तो इस दीक्षा में अभी पिछले साल आ गई थी, इसकी ट्रेनिंग चल रही है। हमारी शताधिक सन्यासिनी बहनें उस सेवा में लगी हुई है। ये नई भर्ती होने के लिए आई है। आपका क्या नाम है बिटिया? आंचल। आप कहाँ से आई हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किस जगह से? अकोला। अच्छा, महाराष्ट्र में भी ये विवेक वैराग्य और संतों की, संत ज्ञानेश्वर जी उनके तो सारी बहनें सबके सब इसी मार्ग पर आगे बोले हमें इसी मार्ग पर चलना है, और प्रामाणिकता से सन्यास धर्म को निभाया। क्या महान, उसकी तो एक अलग कहानी है, महान परंपरा है हमारे यहाँ पर सन्यास की। तो तुमको किसने प्रेरित किया? जी, हमारे घर में पहले से आध्यात्मिक वातावरण रहा है। हाँ। और 2012 से हम आपसे जुड़े हुए हैं। ओ, 2012 से, तब तो तुम खुद ही बच्ची थी, पैदा हुई होगी। लेकिन माता जी बताया करते। और तुम कब से जुड़े? जी, हम तो 2005 से। 2005 से? जी। तुम्हारे जन्म से पहले से जुड़ गए थे?
और तुम कहाँ से आई बिटिया? हिमाचल से। कहाँ से? हिमाचल में हम हमारे नाना के साथ किन्नौर में रहते हैं। ओ, तो नाना जी इनके जुड़े हुए, पिताजी भी जुड़े हुए, वो तो भारत स्वाभिमान के साथ है ना, हाँ जी। पतंजलि योग समिति के साथ जुड़े। क्या नाम बिटिया? भावना। भावना। अब भावना की भी भावना हो गई। कितनी बहनें हो? मैं एक हूँ और मेरा छोटा भाई है। तुम माता पिता ने आज्ञा दे दी? हाँ जी। तेरी इच्छा कैसे हुई इस मार्ग पर चलने की? मैं तो स्वामी जी बचपन से आपको सुनती आ रही हूँ, तो पहले से इच्छा थी। पहले से इच्छा हो गई कि जैसे स्वामी जी कहते हैं ऐसे निर्दोष जीवन जीना है और अपने जीवन को बहुत उन्नत बना करके अपने भीतर मैं कहता हूँ पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान है। हम क्या बोलते हैं रोज? अहम ब्रह्मास्मि। क्या बोलते हैं बच्चों? अहम ब्रह्मास्मि शुद्धो बुद्धो हम शुद्धो, हम आत्मा, हम राम, हम कृष्ण, हम मैं सीता राम का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान का, भगवती का ही साक्षात विग्रहवान स्वरूप हो। इस भाव चेतना को अपने पूरे अस्तित्व में रचा बसा करके और जीवंत रूप में अपने आप को ऋषिकाओं का विग्रहवान स्वरूप बनाना, उसके लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी बच्चों। संसार में तो देखो थोड़ी बहुत गलतियां भी चल जाती हैं, यहाँ अपने आप को पूरा निर्दोष बनाना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। आशीर्वाद देते हैं, उसमें मार्गदर्शन भी देते हैं और सब अपनी जैसी आत्माओं को देखते हैं तो हो तो जाता है, लेकिन कहते हैं थोड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन सरल मार्ग यही है। विकारों में, वासनाओं में, लड़ाई झगड़े में, भोगों में, विलासिता में संसार डूबा जा रहा है। आप कहाँ से बिटिया? बिहार सहरसा से। क्या नाम है? मनीषा कुमारी। आपको किससे प्रेरणा मिली? मेरे माता पिता इस संस्था से जुड़े हुए हैं। ओ, तो काफी तो इसी भाव से कि स्वामी जी आह्वान करते हैं। स्वामी जी ने कहा है कि एक अपना बच्चा अपने देश धर्म संस्कृति के लिए, सनातन के लिए, भारत माता की सेवा के लिए भी दो। तो अभी तो शुरुआत तो हुई है। मैंने 3 साल ये जो है एडमिशन बंद कर दिया था सन्यासियों का, फिर शुरू किया है। अभी रामनवमी से लेकर के गुरु पूर्णिमा तक चलेगा। तो हमारे